नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है, जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इफ्को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी, एक नया नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त नैनो उर्वरक लॉन्च किया है। फसल पोषक तत्व का पेटेंट देश की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को के स्वामित्व में है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए इस्पात मंत्रालय का इस्पात राजभाषा सम्मान प्रथम पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए इस्पात मंत्रालय के इस्पात राजभाषा सम्मान प्रथम पुरस्कार जीता। RINL के CMD श्री अतुल भट्ट ने श्रीनगर में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। एन कामाकोडी को निम्नलिखित में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सिटी यूनियन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में एन कामाकोडी को फिर से नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी है। तमिलनाडु स्थित सिटी यूनियन बैंक ने कहा कि उनकी पुनः नियुक्ति का कार्यकाल 1 मई 2023 से 3 साल की अवधि के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आलिया भट्ट। बॉलीवुड की सबसे प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। गंगूबाई काठियावाड़ी को इस साल के अवार्ड शो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह डैश थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान IISH के संस्थापक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का 67 वर्ष की आयु में कोच्चि में निधन हो गया। गोपाल कृष्णन ने रसायन विज्ञान में MSc, समाजशास्त्र में MA और जैव रसायन में PhD की है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। केंद्र ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 157। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेज के साथ सह स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह कदम हर साल लगभग 15,700 नर्सिंग स्नातकों को जोड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रनों के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बाद 12,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। यह आश्चर्यजनक उपलब्धि बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले वनडे में अपने 49 रन के प्रयास के दौरान हासिल की। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति में कितने चिकित्सा उपकरण पार्कों को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
इस नीति का उद्देश्य रोगियों की विकसित स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को विकास के त्वरित पथ पर रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सूडान। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास में भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। विदेश मंत्रालय MEA ने कहा है कि निकासी के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है A, 91। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 91 नए 100 वॉट FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने बताया कि FM प्रसारण सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।